गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी। कौन कहता है कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो, यानी कि कौन कहता है, कौन है वो कमबख्त जो तुमसे कह रहा है कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। कौन कहता है कि वह नहीं नाचेगा, कौन है वो जो कह रहा है, या कौन है जो कहता है कि वह नहीं नाचेगा। कौन कहता है कि उसे नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए भाई, मुझे खेलना आता है मैं खेलूंगा, राइट। कौन कहता है कि वह स्कूल नहीं जाता है, कौन है वो जो कहता है कि वह स्कूल नहीं जाता है। और कौन कहता है कि हम नाच नहीं सकते हैं, हम तो नाच सकते हैं, मैं बता दो आपको। यस सर। प्रत्येक नाचता है खूब, है ना, ये भी नाच लेता है, जाली नाच लेता है, अल्तमश नाचता है, सारे के सारे तो नाच ही लेते हैं। तो कौन कहता है कि हम नाच नहीं सकते हैं। अब इसको हमें सीखना अंग्रेजी में कि ट्रांसलेट कैसे करना है। तो देखिए कौन कहता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, who says, right, very good। so who says, right, कौन कहता है, और की क्या लगाएंगे आप लोग, That। so who says that तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो, You can't can't speak. Learn how to speak English. English, you can't learn English। इसमें how to speak वाला है नहीं, कहां से तुम कहां चले गए तुम लोग। Who says that you can't learn English, कौन कहता है कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। अब आते इस पे देखिए, कौन कहता है कि वह नहीं नाचेगा। ध्यान से देखना, हर एक चीज में अलग अलग टेंस और अलग अलग मोडास का इस्तेमाल हुआ है। ये एग्जाम्पल से कुछ समझाने के लिए आपको, ताकि आप समझ जाए कि किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कहता है कि वह नहीं नाचेगा, तो आप लोग बोलेंगे क्या, Who says that वह नहीं नाचेगा, he won't dance, ठीक है। ये तो आपको बताइए, ये वाला कि विल नॉट को अपने शॉर्ट में वोट लिखा हुआ है, राइट। कौन कहता है कि उसे नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, राइट। सो कौन कहता है, तो क्या लिखोगे आप, Who says that he should not play? exactly, he shouldn't या फिर should not play, राइट। इसमें कोई दिक्कत है ना। सो कौन कहता है कि उसे नहीं खेलना चाहिए, who says that he shouldn't play। कौन कहता है कि वो स्कूल नहीं जाता है, बताओ तो क्या होगा बच्चों, who says that वो स्कूल नहीं जाता है, yes, he doesn't go to school, right। Now you guys are learning it, very good। कौन कहता है कि हम नाच नहीं सकते हैं, Who says that we can't dance, we can't dance, right। इसमें कोई दिक्कत देखिए, तो कौन कहता है कि हम नाच नहीं सकते, who says that we can't dance। ये मतलब आपको कैन नॉट है, शॉर्ट में लिखा हुआ can't, ये डज नॉट लिखा हुआ है डजंट, ये शुड नॉट लिखा हुआ है शुडंट, ये आपको बताइए वोंट, और ये फिर से कांट, यानी कि कैन नॉट, राइट। आपको थोड़ा सा बता दो, ऐसे कैन नॉट कहीं भी देखते हैं, अगर आपको ऐसा लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, पता है आप लोगों को, Yes। ऐसे इसको हटा के लिखना होता है, कैन नॉट हमेशा ऐसे लिखा जाता है, क्या आप ध्यान रखेंगे। ध्यान देता हूं, अगर आपको कैन नॉट लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, कैन को और नॉट को अलग अलग नहीं लिखा जाता है, या फिर शॉर्ट में आप कांट लिख सकते हैं सिंपली। डिड यू गेट इट, यस सर। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें भी हैं, अलग अलग चीजों को समझने के लिए। यहाँ देखिए सकता है, यहाँ देखिए गाएगी नाचेगा, यहाँ देखिए चाहिए, यहाँ पे जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और फिर दोबारा कांट वाला, तो इसको अलग अलग टेंस या अलग अलग मोडाल्स में इस तरह के सेंटेंस को बनाया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि कैसे होता है। मैं कुछ एग्जांपल आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, कौन कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, Who says that I won't eat food, right। कौन कहता है कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, We doesn't या won't, Who says that
We won't celebrate Christmas. Right. Who says that we won't celebrate Christmas?